नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, उनको एक बार समझ लेते हैं। Suppose z1, z2, z3 are three complex numbers. Then mod z equal to 0. mod z हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि यदि z x plus i y हो तो mod z ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो mod z 0 है, इसका मतलब क्या? ये टर्म 0 होना चाहिए। अब देखो, दोनों स्क्वायर क्वांटिटी है और दोनों के बीच में प्लस है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू -5 है और दोनों का एडिशन बोलकर 0 हो जाए। तो 0 होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये भी खुद से 0 होना चाहिए, ये भी खुद से 0 होना चाहिए। तो जब x 0 हो, y 0 हो, मतलब नंबर क्या फॉर्म में आ गया? 0 + 0 है, which is equal to 0. तो hence the property is modulus of z equal to 0 if and only if z equal to 0. मतलब if and only if real part of z is 0, imaginary part of z is 0. Second, mod of z, mod of negative z, mod of conjugate of z और mod of conjugate of negative z all are equal. कल हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, वो डायग्राम में ड्रॉ करना था z माइनस z, z बार माइनस z बार और सभी के मॉड सेम आए थे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मॉडुलस ऑफ ऑल दिस क्वांटिटीज आर सेम। Third one, real part of z is lying between minus mod z and plus mod z. Similarly, imaginary part lying between minus mod z and plus mod z. इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अभी z यदि कोई नंबर ले लेते हम, फॉर एग्जांपल 1 + √3 आए, तो mod z क्या हो गया इसका? mod z हो गया अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज √4 which is equal to 2. अब रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है? ये 1 इज लाइंग बिटवीन माइनस ऑफ मॉड प्लस ऑफ मॉड, यानी -2 + 2, माइनस मॉड और प्लस मॉड के बीच में है, तो है 1 लाइंग बिटवीन -2 and 2. सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इज √3, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, √3 इज लाइंग बिटवीन minus of mod plus of mod, -2 + 2. So this is the property, real part and imaginary part lying between minus of mod z and plus of mod z. उनकी रेंज फिक्स है, इनके ऊपर नहीं जाएंगे और इनके नीचे नहीं जाएंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट, z into z bar is equal to mod z का स्क्वायर। अब ये यदि z ले ले हम, तो इसका z बार क्या मिला? z बार हो जाएगा 1 - √3 i। दोनों का प्रोडक्ट लेके देख लेते हैं, z into z बार a + b a - b के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 i का स्क्वायर which is equal to 1 - 3 into i स्क्वायर -1, तो -3, यानी ये हो गया 4। z into z बार आ गया 4 और mod z था 2, तो जब mod z का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो बोथ आर इक्वल। ये हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, इनके प्रूफ भी होते हैं, अभी आपको केवल प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। z into z बार इज इक्वल टू mod z का स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली mod ऑफ प्रोडक्ट z1 z2 इज इक्वल टू mod z1 into mod z2। mod of z1 upon z2 is equal to mod z1 upon mod z2 provided डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है it is not equal to 0। ये थर्ड प्रॉपर्टी के लिए एक और एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, z equal to 1 - i, तो mod z is equal to अंडर रूट ऑफ 2 आ गया, रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज -1। अब देखो, ये जो 1 और -1 है, ये माइनस mod z यानी -√2 और √2 के बीच में लाए होते हैं। यस, one lying between -√2 and √2, real part, imaginary part -1 is also lying between minus of mod z
प्लस ऑफ मॉड z। तो एक नंबर पॉजिटिव के साथ लिया था, पॉजिटिव दोनों रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो हमको ट्रू होते दिख रहा था रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आर लाइंग बिटवीन माइनस मॉड z, माइनस ऑफ मॉड z एंड प्लस ऑफ मॉड z। एक में रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर लिए, तो नेगेटिव साइन भी होने के कारण माइनस मॉड z और प्लस मॉड z के बीच में रियल और इमेजिनरी पार्ट लाए होते दिखते हैं। जैसी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट और क्वोशंट के लिए है z1 और z2 की, सेम वैसी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए नहीं है। मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रूफ हायर लेवल्स में है, अभी केवल आप प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। फिर रियल नंबर सिस्टम में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, तो उस तरह की प्रॉपर्टी यहां पर है। मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? एक ओरिजिनल फर्स्ट वन और दूसरे का कॉन्जुगेट। तो जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो ये अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसका केवल रियल पार्ट है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। और यदि माइनस हो जाए यहां तो मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार। ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका रियल पार्ट रखना है, ठीक है। क्योंकि काम मॉड्यूलस का स्क्वायर में हो रहा है तो सब कुछ रियल होगा। एक मॉड का स्क्वायर बोल रहे हैं तो मॉड का स्क्वायर विल बी रियल नंबर, ठीक। नाउ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ते थे रियल नंबर सिस्टम में, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर मॉड ऑफ z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। और ये और जनरल प्रॉपर्टी की हुई है। यहां पर 1 और माइनस वाले पर्टिकुलर नंबर 1 और 1 है। यहां कोई और यदि नंबर हो a z1 माइनस b z2 प्लस b z1 प्लस a z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। ये जनरल प्रॉपर्टी, इसकी जनरल प्रॉपर्टी हो गई। ये a की वैल्यू यदि b हो, b की वैल्यू a और b यदि 1 1 हो तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इसमें रिड्यूस हो जाएंगी। 1 1 यदि हो तो 1 1 रखा तो z1 माइनस z2 का स्क्वायर यानी ये टर्म आ गई, z1 प्लस z2 का स्क्वायर यानी ये टर्म आ गई। a और b की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2 टाइम्स मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, यानी ये पर्टिकुलर केस है, ये जनरल केस है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो लेट z, z1 एंड z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके पहले भी ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होने थे वहां पर, z, z1 और z2, ठीक। देन आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 is equal to आर्गुमेंट ऑफ z1 plus आर्गुमेंट ऑफ z2। अब आर्गुमेंट मतलब थीटा। तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z इक्वल टू x प्लस आई वाई लिया तो देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। और फिर क्वाड्रेंट वाइज वो वेरी होते जाते हैं। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बात करते हैं। tan इनवर्स y बाय x फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्यूट एंगल के लिए। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनके प्रोडक्ट का आर्गुमेंट की बात हो रही है। प्रोडक्ट का आर्गुमेंट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अब इस पर एग्जांपल लेकर, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर सॉल्व किया जा सकता है। अभी केवल प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। हाँ, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका आर्गुमेंट यदि फाइंड करना हो तो दैट आर्गुमेंट इज सेम एज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। डिवीजन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू 0।
इसको देखा जा सकता है, आर्गुमेंट ऑफ z तो हमने लिख लिया यहाँ पर। अब यदि मान लो यहाँ से z बार फाइंड करें तो ये x माइनस आई वाई आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो अब इसका आर्गुमेंट क्या बन गया, दिस इंप्लाई आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड माइनस y अपॉन x। मॉड x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम हमारा आर्गुमेंट माइनस ऑफ अल्फा बोल कर लेते थे, तो दिस इज सेम एज माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाय x। यदि इसको पूरा पूरा प्रोसीजर से सॉल्व करें तो एक्चुअली जो आर्गुमेंट होगा ये हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाय x। तो जब दोनों का एडिशन होगा तो देन आर्गुमेंट ऑफ z बार, देन आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू 0, दोनों का एडिशन 0। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ये हमने थीटा लिखा है ना, थीटा लिखा है डायरेक्ट, ये थोड़ी देर के लिए अभी अल्फा माना और हमारा जो आर्गुमेंट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा गिव्स माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाय x। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टी 3 की। एक नंबर यदि ये लिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका कॉन्जुगेट यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका कॉन्जुगेट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक का आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, दूसरे का आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो दोनों का एडिशन इज 0। फोर्थ वन आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू 0, ये भी देख सकते हैं इसको। ये दोनों का यदि प्रोडक्ट ले ले z बार तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब z इंटू z बार रियल पार्ट आ गया, या इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो क्या लिख सकते इसको, z बार इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i टाइम्स 0। अब इसका जब आर्गुमेंट बात करेंगे तो आर्गुमेंट कहां है, रियल पार्ट है केवल इसका, इमेजिनरी पार्ट जो, इसका मतलब ये रियल एक्सिस पर लाया होगा, और दोनों स्क्वायर क्वांटिटी होने की वजह से इनका पॉजिटिव भी, इनका एडिशन भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पर आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू इसका थीटा हो गया 0। व्हाट इज थीटा, आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू। फोर्थ प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ के लिए लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस i ले लेते हैं, चलो 1 प्लस i, तो व्हाट इज z बार, 1 माइनस i, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, z इंटू z बार। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी z इंटू z बार, इसके पहले क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा, तो लिखते हैं ना 1 प्लस i 1 माइनस i, a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, i स्क्वायर इज माइनस, सामने माइनस है तो 1 प्लस 1 यानी ये हो गया 2। ठीक है, z इंटू z बार आ गया 2। अब इसका आर्गुमेंट की बात हो रही है, तो z इंटू z बार 2 है, मतलब क्या है, 2 प्लस 0 आया है ना, रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज 0। इसका मतलब ये होगा कहां, क्वाड्रेंट में तो लाइन नहीं होगा, ये इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब ये रियल लाइन पर एग्जिस्ट होगा, रियल एक्सिस पर एग्जिस्ट होगा। और रियल पार्ट कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 के राइट में होगा। तो जब 0 के राइट में होगा, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहां लाया होगा नंबर कहीं, तो ये क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, यदि मान लो यहां नंबर है और ये हमारा O है, ये पॉइंट है, तो क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, आर्गुमेंट मतलब एंगल, इंक्लिनेशन थीटा 0, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू 0। और यदि मान लो इसको फॉर्मूले से इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो फॉर्मूले से देख लो, tan इनवर्स मॉड y बाय x, इमेजिनरी पार्ट इज 0, रियल पार्ट इज 2, मॉड ऑफ 0 इज 0, tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, तो आर्गुमेंट इज 0। प्रॉपर्टी 5 आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 बाय z। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 5 के लिए लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस i। सिंपल एग्जांपल लेते, समझना आसान होगा, काम करना आसान होगा। तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव है x और y, तो आर्गुमेंट ऑफ z
आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan इनवर्स mod y by x, तो tan इनवर्स 1 by 1 यानी 1 which is equal to pi by 4। ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड किया। अब z बार देखो, z बार इज इक्वल टू इसका 1 माइनस i, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में चले गए ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल थीटा माइनस अल्फा होगा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज tan इनवर्स y by x, तो ये आ गया, ये तो हमने फाइंड किया, तो माइनस पाई बाय 4, ये फाइंड किया ना पाई बाय 4, तो थीटा आ गया इस केस में। तो आर्गुमेंट थीटा मतलब इसका आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट ऑफ z बार, इसका आर्गुमेंट इज माइनस ऑफ पाई बाय 4। किसका आर्गुमेंट था? z का आर्गुमेंट ऑफ z। ये प्रॉपर्टी दिखती है, आर्गुमेंट ऑफ z बार इज माइनस ऑफ आर्गुमेंट z, ये प्रॉपर्टी ट्रू दिखती है इतनी बार। अब इसके लिए भी काम कर लेते हैं 1 by z, तो ये z से 1 by z फाइंड करते हैं। नाउ 1 by z इज इक्वल टू 1 by z, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 upon 1 plus i, डिनोमिनेटर में i चलता नहीं, 1 upon 1 plus i into 1 minus i upon 1 minus i, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, दैट इज इक्वल टू, ऊपर रहा 1 minus i, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, दैट इज 1 minus i upon 1 plus 1 यानी 1 by 2 minus 1 by 2 i square is -1, minus of minus plus 2 हो गया। ठीक है, तो 1 by 2 minus 1 by 2, अभी कौन सा क्वाड्रेंट में गया? 1 by z, दिस 1 by z lies in रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर एंगल, इसका एंगल आर्गुमेंट ऑफ 1 by z, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, इज क्या होगा? माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod y by x, रखो tan इनवर्स y is minus half upon x is half, तो -1 का mod 1 tan इनवर्स 1 is equal to pi by 4, रख दो यहाँ पर। तो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ 1 by z is equal to माइनस अल्फा की वैल्यू रखो pi by 4, और pi by 4 क्या था? pi by 4 था आर्गुमेंट ऑफ z, तो दिस इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, ऐसा लिख सकते हैं, यानी आर्गुमेंट ऑफ 1 by z इज माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ माइनस आर्गुमेंट ऑफ z क्या था? आर्गुमेंट ऑफ z बार, तो दिस इज सेम एज आर्गुमेंट ऑफ z बार। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी समझ में आती है। ये तो हमने एग्जांपल लेके काम किया है, ये इन सबके प्रूफ होते हैं। नंबर 6, इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0, यानी एंगल 0 है, तो एंगल 0 मतलब कहां लाई कर रहा होगा? रियल एक्सिस पर, तो रियल एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर होगा। ये पॉइंट इसके एक्सप्लेनेशन में आया था, और वैसे भी समझा जा सकता है। आर्गुमेंट यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा 0 है, इसका मतलब वो रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होगा रियल पार्ट कुछ नंबर रहेगा प्लस 0 आए, therefore z is रियल। तो इस तरह से आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके बुक में दिए हैं उनको लिखकर उनको समझने की कोशिश की एग्जांपल्स की हेल्प से। हायर लेवल पे, हायर क्लासेस में इनके प्रूफ्स होते हैं, तो ये जब प्रॉपर्टी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करें, तब ये प्रॉपर्टी यूज होती है, तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज है क्या। आज के लिए इतना ही, कल हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।